आज मैं फिर आपके सामने एक नए भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आगामी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित खासकर 2021-22 से संबंधित जो करेंट इकोनॉमी की टॉपिक है उस पे कुछ प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। करीब 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह से एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। करेंट इकोनॉमी 2021 का उस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। उत्तर होगा सी, तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 ईस्वी में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.5%, 7.3%, 5.2% और 8%। आंसर होगा बी, 7.3%। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था के लिए कौन सा फंड का गठन किया गया है? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था के लिए कौन सा फंड का गठन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है उभरते सितारे फंड, निर्यात फंड, उपरोक्त दोनों, डी निम्न में कोई नहीं। आंसर होगा ए, उभरते सितारे फंड। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के यातायात के लिए नए नियमों के अनुपालन करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की गठन की मंजूरी दी है। इस बोर्ड में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन है 7 सदस्य, 5 सदस्य, 4 सदस्य और 8 सदस्य। आंसर होगा ए, 7 सदस्य। यानी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड में कुल 7 सदस्य होंगे। पांचवा प्रश्न है, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन, आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी इंडियन ओवरसीज बैंक और डी बंधन बैंक। आंसर होगा ए, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है ए, जापान, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी दक्षिणी कोरिया। आंसर होगा बी, सिंगापुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। 7 नंबर, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में
भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए 71वां, बी 74वां, सी 85वां, डी 45वां। आंसर होगा ए 71वां 71। 8 नंबर, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। उत्तर होगा बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए 101, बी 112, सी 114, डी 145। आंसर होगा ए 101वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक एफडीआई हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो सबसे अधिक एफडीआई आया है गुजरात में। आंसर होगा बी गुजरात। अगला प्रश्न, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? ए टाटा ग्रुप के द्वारा, बी अंबानी ग्रुप के द्वारा, सी अडानी ग्रुप के द्वारा, डी विप्रो ग्रुप के द्वारा। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। 12 नंबर, भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने डॉलर का ऋण समझौता किया है? ए 112 मिलियन डॉलर, बी 120 मिलियन डॉलर, सी 100 मिलियन डॉलर, डी 50 मिलियन डॉलर। आंसर होगा ए 112 मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है। 13 नंबर, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली में, बी जेनेवा में, सी वाशिंगटन में, डी बीजिंग में। आंसर होगा बी जेनेवा में। अगला प्रश्न, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, सी दूरसंचार निगम लिमिटेड, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर होगा ए। 15 नंबर, एशियाई विकास बैंक में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? ऑप्शन दिया है 10%, बी 11%, सी 12%, डी 6.5%। आंसर होगा सी 12%। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की आधारशिला रखी है जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन दिया गया है ए पानीपत, बी करनाल, सी जेवर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सी जेवर में रखा गया है। 17 नंबर, किस बैंक द्वारा
ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की गई है? किस बैंक के द्वारा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की गई है? ऑप्शन दिया गया है ए SBI, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी ICICI द्वारा, डी HDFC के द्वारा। आंसर होगा डी HDFC के द्वारा ये पहली बार शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? ऑप्शन दिया गया है 10.1%, बी 7.4%, सी 5.6%, डी 8%। आंसर होगा सी 5.6% का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 2022 में कितने रहने का अनुमान लगाया है? यानी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 7.5%, बी 8%, सी 6.5%, डी 7%। आंसर होगा ए 7.5% का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, जो कोविड के कारण जो स्थिति बना था उस स्थिति को देखते हुए जो CSO के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन दिया गया है -8%, बी -7.3%, सी -6%, डी -9.0%। आंसर होगा बी -7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। आंसर होगा डी चौथा। अगला, हाल ही में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए भारत दर्शन ट्रेन, बी भारत गौरव ट्रेन, सी संपूर्ण भारत ट्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा बी भारत गौरव ट्रेन चलाई गई है। अगला प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका 2021 में जारी भारतीय अमीरों की सूची में निम्न में से कौन से देश के सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया गया है? फोर्ब्स पत्रिका 2021 में जारी भारतीय अमीरों की सूची में निम्न में से कौन देश के सबसे धनी व्यक्ति घोषित किए गए हैं? ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी, सी शिव नाडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ए मुकेश अंबानी को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 48वां, बी 46वां, सी 49वां, डी 52वां।
आंसर होगा बी 46 46वां। अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इसमें भारत के कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन है ए 4 व्यक्ति, बी 5 व्यक्ति, सी 6 व्यक्ति और डी 7 व्यक्ति। तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत से 4 व्यक्ति हैं। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, देश का पहला खाद्य संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? ए चंडीगढ़, बी अंबाला, सी तंजावुर, डी हैदराबाद। आंसर होगा सी तंजावुर में। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की है। यह योजना किससे संबंधित है? ए गरीबी, बी बेरोजगारी, सी कुपोषण, डी महामारी। तो इसका आंसर है सी कुपोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न, 5वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ए नागालैंड, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी नई दिल्ली। आंसर होगा ए नागालैंड में। अगला प्रश्न, टाइम्स पत्रिका 2020-21 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के 3 व्यक्तियों में किस व्यक्ति का नाम नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2020-21 में विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत में 3 व्यक्तियों में से किस व्यक्ति का नाम नहीं है? ए नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी अदर पूनावाला, डी नीता अंबानी। आंसर होगा डी नीता अंबानी। अगला, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 40वां, बी 45वां, सी 50वां, डी 52वां। आंसर होगा ए 40वां। अगला प्रश्न, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए कोविड-19 के उपचार के लिए, बी लघु उद्योगों की स्थापना के लिए, सी आधारभूत संरचना के विकास के लिए, डी टीबी रोग के उपचार के लिए। आंसर होगा ए कोविड-19 के उपचार के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना चलाया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार? ऑप्शन है ए 10%, बी 9.5%, सी 7.5%, डी 6.4%। आंसर होगा 9.5%। फिर आइए अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की
सबसे 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? ए. निर्मला सीतारमण, बी. कमला हैरिस, सी. मैकेंजी स्कॉट, डी. एंजेला मर्केल। तो इसमें आंसर होगा सी. मैकेंजी स्कॉट। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में ये प्रथम स्थान पे है, मैकेंजी स्कॉट। फिर आइए, पीएम मित्र पार्क योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि से, बी. बागवानी से, सी. परिधान निर्माण से, डी. सड़क निर्माण से। तो पीएम मित्र पार्क योजना की जो स्थापना किया गया है वो परिधान निर्माण से संबंधित, कपड़े के निर्माण से संबंधित है ये। अगला, 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार कितने डॉलर का रहा? ए. $77.7 बिलियन, बी. $50 बिलियन, सी. $80 बिलियन, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा $77.7 बिलियन रहा। अगला प्रश्न, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनाज के नमूनों के परीक्षण के लिए किस राज्य में देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? पहली बार जो है वो अनाज के नमूनों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ऑप्शन है ए. उत्तर प्रदेश, बी. दिल्ली, सी. हरियाणा, डी. बिहार। आंसर होगा सी. हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है इस्पात उत्पादन में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में किस क्षेत्र के लिए ऋण योजनाएं लॉन्च की है? हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस क्षेत्र के लिए ऋण योजनाएं लॉन्च की है? ए. स्वास्थ्य क्षेत्र, बी. गरीबी हटाओ, सी. बृहद उद्योग के लिए, डी. आधारभूत संरचना के लिए। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आंसर होगा, ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ये ऋण योजनाएं लॉन्च किया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। और अंतिम प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए. बैंक ऑफ इंडिया, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. बैंक ऑफ बड़ौदा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी. भारतीय स्टेट बैंक पर जो है आरबीआई 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कुछ महत्वपूर्ण 2021-22 से संबंधित करंट इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और जो आपको आगामी परीक्षाओं में सभी तरह के एग्जामिनेशन में आपको सहयोग प्रदान करेगा। फिर अगले वीडियो में फिर किसी तरह की करेंटली ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।